contribution of Peter F. Drucker in the field of management. Peter F. Drucker, as a well-known managerial leader, was also a famous writer, philosopher, and educator. There was a change in global business arrangement due to globalization. Need of development of new method of management was arrived. Peter F. Drucker favored for more importance to the human assets in the business unit. Peter F. Drucker's important contribution was management by objective and principles of self-regulations are main. Also, management by objective, he said that there should be a uniformity in aim of employees and managers for achievement of aim. Management by objective, he too much effective for the different business formulated unit, and their contribution lies in the human resource management, marketing management, and stress management. Hence, Peter F. Drucker is called father of modern management. पीटर एफ ड्रकर, जिन्हों का जन्म 1909 में और 2005 में उनकी डेथ हुई थी, वो एक वेल नोन मैनेजरियल लीडर थे एंड उनके साथ साथ वो फेमस राइटर थे, फिलोसोफर थे और एजुकेटर्स भी थे. जब ग्लोबलाइजेशन हुआ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उनके हिसाब से बिजनेस की जो अरेंजमेंट थी उसमें भी चेंज करने की ज़रूरत हुई और वो टाइम में पीटर एफ ड्रकर ने एक न्यू मेथड डेवलप की थी और पीटर एफ ड्रकर ने ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एसेट्स को, जो बिजनेस में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको बिजनेस की एसेट्स माना और उन्होंने जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के और एम्प्लॉयज़ थे उनको एक एसेट्स माना कि वो बिजनेस की एक लाइव एसेट्स है और उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशंस. उन्होंने ये दो चीज़ों पर ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन दिया है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव उनका मतलब ये हुआ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर्स हैं तो वो दोनों के गोल जो है वो सेम होने चाहिए. यूनिफॉर्मलिटी इन द एम ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजर्स, दोनों के, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय के जो गोल हैं उनके जो एम है वो डिफरेंट हो और मैनेजर है तो मैनेजर के जो एम है वो डिफरेंट हो. दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो एम्स होते हैं वो सिमिलर होने चाहिए. तो इससे हम बिजनेस में और बिजनेस यूनिट को हम और हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उनको अच्छे से हम अचीव कर सकते हैं. और इनके साथ साथ उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट में. और इसे हम पीटर एफ ड्रकर को, और इसीलिए हम पीटर एफ ड्रकर को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जो मॉडर्न मैनेजमेंट है उनका हम फादर मानते हैं पीटर एफ ड्रकर को. तो ये था लास्ट टॉपिक हमारा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. पीटर एफ ड्रकर का मैनेजमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है. इनके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. हमने ये चैप्टर में कितने टॉपिक अभी तक हमने लर्न किए हैं वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने चैप्टर की शुरुआत की थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. हमने सबसे पहले उनका मीनिंग देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट means some rules principles are required for the making comfortable man behaviors in the business unit. business organization में जो human workers है और जो भी employees है उनका behavior को एक कंफर्टेबल रखने के लिए जो हम रूल्स बनाते हैं या जो प्रिंसिपल्स बनाते हैं उनको हम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बोलते हैं. फिर उनके बाद हमने कंसेप्ट देखा था कि जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्टली रिलेटेड है ह्यूमन बिहेवियर के साथ. जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आता है, ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आता है, तो उनके हिसाब से हमको जो प्रिंसिपल्स है उसमें भी चेंजेस करना पड़ता है. फिर उनके बाद हमने नेचर देखा था कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, जहाँ पे ग्रुप में वर्क होता है तो वहाँ पे हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं. देन फ्लेक्सिबल, वो रिजिड नहीं है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उसको हम चेंज कर सकते हैं और इसीलिए हमने बोला था कि वो फ्लेक्सिबल है. देन जनरल गाइडलाइंस बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर एंड कंटिजेंसी. उनके बाद हमने इम्पोर्टेंस देखा था कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है. तो इंक्रीज इन द मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैक्सिमम यूजेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ रिसोर्सेज, हेल्पफुल फ्रॉम द साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस. अगर हमको बिजनेस में कोई भी साइंटिफिक या लॉजिकल डिसीजन लेना है तो इसमें हम मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनका यूज़ करते हैं. देन टू कॉप अप विद द
चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आता है उनको हम तुरंत ही कॉप अप और एक्सेप्ट करते हैं ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देन टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से हम हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। देन यूजफुल फ्रॉम द रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और रिसर्च ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वर्क में भी हम बिजनेस के जो प्रिंसिपल है उनका यूज़ करते हैं। फिर उनके बाद हमने देखा था कि मैनेजमेंट के थॉट, फर्स्ट वन हमने देखा था थॉट ऑफ क्लासिकल थियोरी। थॉट ऑफ क्लासिकल थियोरी हम किसको बोलते हैं? द थॉट प्रेजेंटेड टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, इट इज़ नोन एज अ क्लासिकल थियोरी। जो थॉट 19th सेंचुरी के लास्ट तक जो प्रेजेंट हुए थे उनको हम क्लासिकल थियोरी बोलते हैं। देन उनकी जो लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन को कवर अप करने के लिए एक नई थियोरी वहाँ पब्लिश्ड हुई और उनको हम नियो क्लासिकल थियोरी बोलते थे। और नियो क्लासिकल थियोरी में जो एल्टन मेयो थे, ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल एंड साइकोलॉजिस्ट एल्टन मेयो, उन्होंने उनके जो हार्थन मेथड थी उनकी, और हार्थन मेथड से उन्होंने एक ये नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था और वो इसके साथ साथ उन्होंने बिहेवियर रिलेटेड थॉट भी प्रेजेंट किया था। फिर उनके बाद हमने देखा था मॉडर्न थॉट की जो मैनेजमेंट है वो ओनली बिजनेस यूनिट में ही नहीं बट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि प्रोफेशनली भी हम मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। और मैनेजमेंट के साथ साथ हम उनको साइकोलॉजी, सोशल साइंस, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर उनके बाद हमने देखा था फेडरिक टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उनका मीनिंग, डेफिनेशन, देन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक